हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरल स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था जो कि संविधान की प्रस्तावना से संबंधित एमसीक्यू जो कि आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम से संबंधित है दोस्तों। जो कि इसमें पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो इनमें से किसको प्रदान की गई है दोस्तों? इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि प्रस्तावना को, प्रेम्बल को आपकी जो कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, जो कि प्रस्तावना को प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या आपका 2 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो किस पर, इन चारों में से किस पर विशेष ध्यान दिया था? जो कि प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। प्रश्न संख्या आपका 3 है, जो कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो किन शब्दों से शुरू होती है दोस्तों इनमें से? जो कि आपका कौन सा सही है? जो कि हम भारत के लोग से शुरू होती है। प्रश्न संख्या आपका 4 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? जो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? जहां राज्यों का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, जो कि आपका डी विकल्प जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका जो कि 5 है, भारत है एक, भारत है एक, इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष आपका राष्ट्रीय है आपका। प्रश्न संख्या आपका 6 है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, जो कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों इसमें? जो कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 7 है, भारत एक निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इनमें से कौन सा कथन जो कि सही है? कौन सा सही विकल्प है? जो कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। प्रश्न संख्या 8 है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है, तो इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, गणतंत्र होता है जहां राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप न हो, वंशानुगत रूप न हो, जो कि डी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 9 है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिसका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? जो कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो इनमें से कौन सा जो कि सही है? तो कौन सा सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इनमें से किससे घोषित किया गया है? इन चारों में से आपका कौन सा सही है? एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ इनमें से कौन सा जो कि सही है दोस्तों? जो कि कौन सा सही है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, जो कि आपका सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या आपका 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इनमें से जो कि भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, कौन सा शब्द? तो कौन सा शब्द जो कि लोक कल्याण जो कि आपका नहीं है। प्रश्न संख्या 13 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, जो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, इनमें से क्या उद्देश्य है दोस्तों? जो कि इनमें से आपका कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, जो कि आपका बी विकल्प जो कि सही है। प्रश्न संख्या आपका 14 है, भारत को एक मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि
भारत को एक मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि इनमें से आपका कौन सा सही है? तो कौन सा? राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्या होता है? राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? तो इनमें से पूछा जाने वाला बहुत बार, इनमें से आपका कौन सा सही है दोस्तों? जो कि इनमें से कौन सा इन चारों में से आपका सही है? जो कि सार्वभौम पहले रहेगा, फिर सत्ता संपन्न रहेगा, समाजवादी रहेगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा, जनवादी, फिर गणतंत्र आपका जो कि सही है। डी विकल्प आपका सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 16 है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। सेक्युलर का अर्थ इनमें से आपका कौन सा है? तो इनमें से कौन सा सेक्युलर का अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 17 है, जो कि शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथन में कौन सही है? कौन सही है? इनमें से आपका कौन सा सही है? इन 4 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा सही है? कूट आपको सही करना है। तो इनमें से आपका कौन सा सही है? जो कि 1 और 3, जो कि यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, और तीसरा यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि आपका 1 और 3 बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया से अर्थ निकलता है। तो क्या अर्थ इनमें से निकलता है दोस्तों? तो कौन सा अर्थ निकलता है इन चारों में से? आपका संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, जो कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, जो कि यह आपका सही है। प्रश्न संख्या 19 है, समाजवाद का अर्थ है। जो कि समाजवाद का इनमें से कौन सा सही है? समाजवाद का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? सामाजिक न्याय। क्या है समाजवाद का अर्थ? जो कि सामाजिक न्याय आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 20 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद जो कि जोड़ा गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 21 से, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? जो कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इनमें से किसे कहा जाता है? जो कि प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22 से, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि हम भारत के लोग शब्दों से। क्या है? हम भारत के लोग शब्दों से आपका सही है। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो किसका नहीं झलकता है? चीन की क्रांति 1912, जो कि यह नहीं झलकता है। प्रश्न संख्या 24 है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश डैश है। तो क्या है इनमें से दोस्तों? कौन सा सही है? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, जो कि आपका ए विकल्प जो कि सही है। प्रश्न संख्या 25 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इस किस भाग में, किसमें या किसमें देख सकते हैं? इनमें से कौन सा सही है? जो कि प्रस्तावना में देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, 42वें संविधान अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि गुट निरपेक्ष आपका नहीं जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 27 से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? इन चारों में से कौन सा कथन जो कि सही है दोस्तों? जो कि उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, जो कि आपका जो कि बी विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 28 से, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो इन चारों में से कौन सा सही है?
तो कौन सा सही है दोस्तों इसमें? उपयुक्त सभी। संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, जो कि आपका उपयुक्त सभी जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 29 से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? किस रूप में स्वीकारा गया है? तो किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, जो कि उपयुक्त सभी आपका जो कि डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या आपका 30 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो यह कौन सा आपका विकल्प जो कि सही है दोस्तों? जो कि जनता में निहित है। किसमें निहित है? जनता में। प्रश्न संख्या 31 है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो किसमें है दोस्तों? यह आपका कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि प्रस्तावना जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 32 से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो उनकी आगे व्याख्या की गई है। इन चारों में से कौन सा आपका सही है? तो कौन सा सही है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, जो कि आपका सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 33 है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? इसमें प्रस्तावना में पूर्णतः शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या आपका 34 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा चीज़ जो कि आपका स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि। कौन सा चीज़? संविधान को लागू करने की तिथि, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 35 है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? उद्घोषित नहीं करता। तो इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 36 से निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि किसको नहीं करता? जो कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत, जो कि आपका सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 37 है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो किसके द्वारा स्वीकृत है दोस्तों? यह आपका भारत की जनता द्वारा। किसके द्वारा? भारत की जनता द्वारा स्वीकृत आपका है। प्रश्न संख्या 38 से भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो किसमें निहित है दोस्तों? भारत की जनता में निहित है। प्रश्न संख्या 39 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो कब अंगीकृत किया गया दोस्तों? इनमें से कौन सा आपका सही है? तो कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। प्रश्न संख्या आपका 40 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। जो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो कब तैयार हुआ दोस्तों? इनमें से जो कि 26 नवंबर 1949 को आपका भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। प्रश्न संख्या आपका 41 है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो इनमें से कौन सा सही है? कब किया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। प्रश्न संख्या आपका 42 है, जो कि 42 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? किस तिथि को भारतीय संविधान जो कि लागू किया गया था? तो किस तिथि को? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 43 है, किस वर्ष भारत एवं प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो कब बना दोस्तों? यह आपका इसमें से कौन सा विकल्प जो कि सही है? 1950 में बना।
प्रश्न संख्या 44 है, भारत की संविधान उद्देशिका जो कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो इसको कितनी बार संशोधन किया गया है? तो कितनी बार आपका कौन सा सही है? एक बार आपका सही है। प्रश्न संख्या 45 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? जो कि प्रथम संशोधन कब किया गया? तो कब किया गया दोस्तों इसमें? जो कि 1976 में किया गया था। प्रश्न संख्या आपका 46 है, जो कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती, इनमें से कौन सा सही है? जो कि आपका पूजा की समानता का जो कि वायदा नहीं करती उपलब्ध कराने की। प्रश्न संख्या 47 है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द निम्नलिखित नहीं थे। तो कौन सा इसमें आपका जो कि सही है? जो कि इसमें आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, जो कि ए विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 48 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के लिए किए गए थे? तो इनमें से कब किए गए थे? इनमें से कौन सा सही है? जो कि इनमें से आपका 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में किए गए थे। प्रश्न संख्या 49 है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। तो किसमें निहित है? तो कौन सा है? जो कि प्रस्तावना में आपका निहित है। प्रश्न संख्या 50 से प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों इसमें? जो कि प्रजातंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। प्रश्न संख्या 51 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? किस संशोधन द्वारा जो कि जोड़ा गया? तो कौन सा इसमें आपका सही है? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 52 है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? किस क्रांति से प्रेरित इसमें आपका है? तो किससे है दोस्तों? जो कि फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। प्रश्न संख्या 53 है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इनमें से कौन सा जो कि सही है? आपका संविधान की प्रस्तावना में आपका सही है। प्रश्न संख्या 54 है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? 3 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 1 है। न्याय, इसमें प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम उल्लेख किया गया है। तो कि 3, 5, 2, 1 आपका जो कि सही है। प्रश्न संख्या 55 है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? इनमें से आपका कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? जो कि आपका भारत के लोग जो कि सही है। प्रश्न संख्या 56 है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इनमें से कौन सा जो कि सही है दोस्तों? जो कि इनमें से आपका यह लागू नहीं किया जा सकता। यह लागू नहीं किया जा सकता। विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 57 है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो कि उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो किसने यह भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो किसने किया दोस्तों? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो कि आपका के.एम. मुंशी आप कह सकते हैं, शॉर्ट नेम में के.एम. मुंशी भी, जो कि के.एम. मुंशी आपका ये कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो कि आपका सही है।
प्रश्न संख्या 58 है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें कौन सा जो कि कथन सही नहीं है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो यह आपका कौन सा कथन सही नहीं है, जो कि आपका सी सही नहीं है। प्रश्न संख्या आपका 59 है, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसे शामिल किया। तो किसे शामिल इसमें किया दोस्तों, जो कि पंथ निरपेक्ष को शामिल किया दोस्तों। तो दोस्तों ये है आपके 59 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि MCQ है। MCQ जो कि 59 क्वेश्चन में से आपने टेस्ट दिया है, तो 59 क्वेश्चन में से कितना आपने सही किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।